जिस तरह से राजदान सिंह जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था, उससे भी ज्यादा हम विलय किया था। और आप में से बहुत होंगे जिनको याद होगा कि किस पेशेंट के साथ जो उनकी आवाज क्या थी उस दिन। उन्होंने अपनी जीवन भर की तपस्या, उन्होंने कहा कि भाइयों, आज हम हरियाणा विकास पार्टी का झंडा यही AICC में रख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा के जा रहे हैं। और उसके थोड़े ही महीने बाद वो हमारे बीच में नहीं रहे। श्रीमती किरण चौधरी जी का प्रवेश हुआ और जिन परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ पे कदम रखे, शिक्षा है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत कम लोग में वो साहस हो सकता है जो श्रीमती किरण चौधरी ने वो साहस से काम लिया, क्योंकि उनको मालूम था उनके रास्ते के सामने बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन उन्होंने आपका प्रेम, आपका लगाव, आपकी जो आशाएं जो सुरेंद्र सिंह जी के साथ, चौधरी बंसीलाल जी के साथ जुड़ी हुई थी, उनके लिए उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। मुझे आपने बहुत एक बेटी और बहन के रूप में बहुत लगाव रखा। और मैं आपको बताऊं कि जब भी भावुक मैं होती हूँ, जब भी मेरी आंखें नम होती हैं, तो ये भावुकता से होती है, कोई कमजोरी से नहीं। आप लोग मेरी आत्मा में बसे हुए हो और मुझे याद है अभी थोड़े दिन पहले मैं नांगल चौधरी में थी और वहां पे एक बहुत बड़ा दंगल हो रहा था और वहां पे एक बहुत बुजुर्ग आए, भीड़ के अंदर से अपना रास्ता बनाते हुए। मेरे साथ सारे भाई जो नांगल चौधरी के हैं उनको मालूम, हेलो, और मेरे पास आए। मैंने उससे पूछा, आप कैसे हो, ठीक हो? हाँ बोल। तो उन्होंने मुझे वही बात कही जो कभी चौधरी सुरेंद्र सिंह ने वही वाक्य किसी और बुजुर्ग के लिए मुझे बताया था कि श्रुति, ये मेरा आखिरी चुनाव है और ये मैं तेरे को जिता के जाऊंगा बेटा। और उसी तरीके से चौधरी सुरेंद्र सिंह जी मुझे बताया करते थे कि बेटा, मैं आज गांव में गया और एक बड़े बुजुर्ग खाट पे थे, वो खड़े हो गए, बैठ उठे और उन्होंने कहा, सुरेंद्र, मेरा आखिरी चुनाव है और ये वोट मैं तेरे को डाल के जाऊंगा। तो ये जो बात होती है, ये राजनीति से कहीं कहीं गहरी बात है।
और आप सब बहादुरों ने 2014 और 2019 का चुनाव लड़ा, जो एक तूफान का सामना आप लोगों ने करा। हमने पार्टी का झंडा जब उठाया, जब मैदान में पार्टी का झंडा कोई उठाने वाला नहीं था, आपने मुकाबला किया। और आप वो लोग हो जो ऐसे वक्त में भी नहीं टूटोगे। याद रखना, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के जीवन में भी ये मकाम आया। राजनीति का ये एक पहलू है। जब आप दंगल में कूद गए तो या तो आपको हार का सामना करोगे या जीतोगे। और आपकी लड़ाई हमने अंत तक लड़ी, क्योंकि आपकी आवाज, भिवानी महेंद्रगढ़ की आवाज, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में पूरे देश में सबसे आगे रहे। जहां पीने का पानी का काम किया, मेरी बहुत मंशा थी कि और काम कर सकूं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि आप डटे रहिए और बिल्कुल निराश मत होना, क्योंकि अग्नि परीक्षा भी लोगों के जीवन में आती है और हमको इससे उभरना है, आगे बढ़ना है और बढ़ेंगे। बिल्कुल मैं अपने भाइयों को, बहनों को, मेरे प्यारे बुजुर्गों को बताना चाहती हूं, बिल्कुल निराशा की भाषा मत बोलना। राजनीति है, इसमें कभी कोई किसी को पटकता है, कभी कोई किसी को पटकता है। और आज बेशक बाजी किसी और ने मान ली, लेकिन तैयारी अब करेंगे ताकि आगे हमारा क्षेत्र, हमारे लोग पीछे नहीं रहे। आपकी लड़ाई, आपका हक, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हम सब ने, क्षेत्र के एक एक लोग ने, एक एक भाई ने, बहन ने, हम सब ने मिलकर प्रगति और विकास, 36 बिरादरी की, अमन पसंद की, भाईचारे, वो ही चौधरी बंसीलाल की सोच कायम रखनी है। और ये सच्चाई की सोच है। ये समाप्त जो करना चाहते हैं, उसके समाप्त करने पर भी ये समाप्त नहीं हो सकता। मैं हमेशा के आपके साथ खड़ी हूं। एक एक वचन जो मैंने एक एक भाई और बहन को दिया है, मैं उस वचन को अपने जीवन में परमात्मा मुझे इतना लायक बनाए और आपका साथ बना करे उस एक एक वचन को पूरा अब मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमती के चौधरी जी से कि वो आए।
कर रखा है जी ऑन है। भाई सारी देखनी पड़े, सारी देखनी पड़े, ठीक है। दिखने लग रहा है मैं तो लोगों को मिलने के लिए आई थी केवल। मुझे नहीं मालूम था कि इतने भारी तादाद में आप लोग सब यहाँ पर आ जाएंगे। आपका जो प्यार है और जो आपने हिम्मत हमेशा हमारे को दी है, नतमस्तक होकर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और कल मीटिंग करेंगे आप हफ्ता 10 दिन के बाद, और उसमें छुट्टियां लगाएंगे सब। लेकिन आज हम अपने परिवार के अंदर आए हैं और परिवार के अंदर अपनी बातचीत रखने आए। ये सामने में जब मैं खड़ी होती हूँ, श्रुति जो कह रही थी, मुझे भी अभी सुरेंद्र सिंह जी की जैसे आंखें देख रही, किरण तूने मेरा काम पूरा करा है या नहीं, ये बात मेरे मन में हमेशा रहती। और आपको मैं एक बात बताना चाहती कि यहाँ आज 20 साल हो गए चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को गए हुए, और जो आधा कर्म जो मेरे को सुरेंद्र सिंह जी छोड़कर गए हैं, इसी प्रांगण से मैं भी वचन देती हूँ श्रुति की तरह कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, और मेरे खून का आखिरी कतरा भी जो है जो हुआ वो आप सबके सामने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप लोग सब समझदार हैं, सब जानते हैं। ये लड़ाई तब होती है जब कोई ये समझे कि हमारे से आगे ये जा सकते हैं। और हम किस लिए लड़ते हैं? हम लड़ते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा जो इलाका है उसके अंदर विकास हो, एक एक कार्यकर्ता का भला हो और उसकी आवाज आगे सुनी जाए और वो आगे बढ़े। केवल इस बात की लड़ाई और निजी लड़ाई कोई नहीं। बड़े ईमानदारी के साथ राजनीति मैंने 20 साल में करी है। आपका नाक नीचे नहीं होने दिया। कोई एक आदमी उंगली उठाकर लांछन नहीं लगा सकता। हम उनमें से नहीं है जिनके ऊपर हजारों करोड़ों के केस लगे हुए हैं, जिनके बच्चे भगोड़े घोषित होते हैं। वो हर तरीके से कहां से कहां उठकर और किस तरह से उठे हैं, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती। हम उनमें से नहीं है जिन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे करे हैं। हम उनमें से नहीं है जिन्होंने जमीनों के ऊपर सीएए लगाकर खूब कमाई करी है। हम यहाँ पर केवल और केवल सेवा, निजी तरीके से अपने लोगों की भलाई के लिए मैं और श्रुति सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष करते हैं। एक जमीन हमने खरीदी हो, कोई नहीं कह सकता कि कोई हमने फैक्ट्रियां लगाई, कोई नहीं कह सकता कि विदेशों के अंदर हमारे खूब लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए। ईमानदारी की राजनीति करी है जो चौधरी बंसीलाल जी का सख्या कलाम था।
खड़े हैं, जो भी हम हैं, हम नहीं, ये आप लोग हैं, कोने कोने से जो हमारा कार्यकर्ता यहाँ आया, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बच्चे हो, मेरे बुजुर्ग हो, माँ की तरह हो मैं आप। और हमेशा मेरा दिमाग यही चलता है कि किस तरह से जो है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। आपने बहुत प्यार और बहुत प्रेम और बहुत सहयोग और मान सम्मान दिया है, ये जीवन में आपका ऋण मैं नहीं उतार सकती। सच्चाई है ये। लेकिन जो हुआ कोई बात नहीं, ये पार्टी का फैसला है और हम पार्टी के बंधे हुए सिपाही। हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन उस लड़ाई में हम सक्षम इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम सब जानते हो उसके पीछे के कारण। मुझे बोलने की जरूरत नहीं। हम यहाँ से जीतते, निश्चित तौर से आपने इस बार निश्चित तौर से श्रुति की जीत करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे श्रुति ने कहा, राजनीति के अंदर उठक पटक आगे पीछे होता रहता है। मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज हूँ, चौधरी बंसीलाल जी के जीवन में ये बात आई और उसके बाद और सक्षम होकर आगे बढ़े क्योंकि लोगों का प्यार, लोगों का सहयोग, उसके साथ साथ सारी जनता जानती थी कि यह आदमी हमारे को आगे ले जा सकता है, हमारे इलाके का, हमारे बच्चों का भला कर सकता है। कोई जात पात का उसके अंदर वो नहीं, और वही काम सारथी के रूप में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने उनके साथ करा। तो आज जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ जाओ कि ये निराश होने की समय नहीं है। जैसे श्रुति ने कहा, सोना ठोक ठोक कर सकता है और संघर्ष तो हमने शुरू से करा। मेरे जीवन की लकीरों में तो संघर्ष दिखा ही है भाई, और ये संघर्ष अंत तक है मेरा, क्योंकि जब सच्चाई की लड़ाई लड़ी जाती है, ईमानदारी की लड़ाई लड़ी जाती है, निष्ठा की लड़ाई लड़ी जाती है, तो इस तरह की मुश्किलें जो है वो सामने आती हैं। ये याद रखना। हम सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के, और हमने कांग्रेस के अंदर निष्ठा रखकर आगे काम करना है। केवल एक बात और बोलना चाहूंगी मैं, मन में बहुत सारी बातें, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग डटे रहो, सवेरे होके डटे रहो, कोई चिंता की बात नहीं। हफ्ता 10 दिन के बाद वर्कर मीटिंग होगी और सबकी ड्यूटियां लगाऊंगी मैं। तैयार हो? सारे के सारे अपना बहुत आगे की सोच है, हमने आगे का देखना, और वो आगे किस तरह से वो मंजिल हासिल करी जा सकती है, वो काम हमने करना है। ये जो है एक ऐसा समय है, जो समय जो है, ये समय के अंदर सब कुछ जो है आप लोग जानते हो घटनाक्रम क्या हो रहा है, और समझते हुए हमें आगे बढ़ना। मैं अंत में एक ही बात कहूंगी कि चिंता ना करो, बिल्कुल भी मत करना, और ये मत सोचना कि खत्म हो गया सब कुछ। ये तो शुरुआत है, याद रखना। भगवान रास्ते इस तरह से बनाता है जिसका आपको और हमारे को भी इल्म नहीं होगा। इस तरह से रास्ते बनते हैं, और वो रास्ता अवश्य आपके लिए बन रहा, और वो रास्ता आपको अंतिम वहां तक लेकर जाएगा कि हमारे नौजवान बच्चे जो है उनको नौकरियां मिले, हमारे बड़े बुजुर्ग अपने घर के अंदर खुश हो, हमारी महिला बहन जो है वो आगे बढ़े।
ये रास्ता आपको उस रास्ते के ऊपर जरूर लेकर जाएगा, समय चाहे बेशक थोड़ा सा लगे। और इसलिए आप लोगों ने अपना बिल्कुल कमर कस लो, अपने वो कहते हैं ना मटासे के मार लो गांठ और मार के आए हो। और तुम लोगों ने, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, जो नए जुड़े हैं वो भी जानते हैं हमारे को किसी के साथ झूठ नहीं बोली, लाड़े लपे नहीं दिए, फांसियां नहीं मारी, जो कह दिया वो चाहे उल्टा होना पड़े लटक के वो करवाया और करवाएंगे। और वहाँ राजनीति हमें पैसा भरने के लिए, बड़ी बड़ी जमीनें खरीदने के लिए या बड़े बड़े स्कैम करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पर आपके लिए, हम कुछ नहीं है, हम तो एक बिंदु हैं, जो कुछ है वो आप सब लोग। मानो पार्टी का झंडा, पार्टी ने जो फैसला करा है वो सिर माथे पर, और आगे जो है आगे की रणनीति अपने वर्कर्स के साथ बैठकर अपन बनाएंगे, इसकी चिंता ना करो। मैं यहाँ पर आज भी हूँ, कल भी, मेरे से सब मैं चाहती हूँ सबसे अलग अलग बैठ कर उनकी भी जो है मंशा वो आप अपनी बात मेरे सामने रखें, आपकी भी बात मेरे समक्ष आए, तो चाहे शाम बदले लगे रात लगे, जो भी मिलना चाहता है यहाँ मैं और छोटी बैठेंगे, आज भी और कल भी, और फिर नारनौल जाएंगे परसों नारनौल जाएंगे, ताकि जो कार्यकर्ता वहां हैं वो भी जो हताश होके बैठे हैं उनको भी पूरी तरह से हिम्मत देकर और दम भर कर हम आए। तो चिंता मत करो, कल का नहीं है, परसों का है, 2 दिन यहीं पे रहेंगे, क्योंकि दो जिले हैं ना, भिवानी और दादरी, और फिर अपना भवानी खेड़ा भी है भाई। तो अपने समोसे खाओ। मैंने कहा इसको दिलबाग को, मैं कहा भाई लाडू मंगवा लिए, तो ये बोला कहते बहती लाडू तो बहुत बनवाई क्या हुआ है, मैंने कहा क्यों भाई, कहते लाडू तो जब बनते जब में होता आदमी, मैंने कहा भाई तू ही कहता समोसा बांट दिए और लाडू बनवा के दिया, ये गलत था। अपने भाई लाडू और समोसे में क्या फर्क है, समझ गए ना, कोई फर्क नहीं है, चिंता की बात नहीं है, जो पार्टी का फैसला है वो सिर माथे पर, उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था,